जय सद्गुरुदेव। मैं तंत्र सिंधु आप सभी का प्यार और आदर का मैं सम्मान करता हूँ कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। आज आप सभी के लिए एक अद्भुत जानकारी दे रहे हैं सम्मोहन बाण वशीकरण। महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास वनवास काट रहे थे तो एक बार भिनला बने अर्जुन को अपने गुरुजनों और कौरव सेना का सामना करना पड़ा। अर्जुन नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई पहचाने, इसलिए गुरुजनों का सामना नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सम्मोहन बाण का इस्तेमाल कर सभी को सुला दिया और अपने भेद को भी छुपा लिया। कालांतर ऐसी विद्याएं लुप्त होती गई जो गुरुकुल में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देते वक्त प्रदान की जाती थी, जिनमें अस्त्र शास्त्र आदि विद्या भी दी जाती थी। सद्गुरुओं ने सभी विधायों को पुनर्जीवित कर इस धरा पे स्थापित की। उन्होंने इन विधायों का ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का मर्म समझाया, जिसे प्राप्त करना हर साधक का लक्ष्य बन गया। कुछ ऐसे दुर्लभ प्रयोग व साधनाएं होती है जिन्हें सहज प्राप्त करना संभव नहीं होता, पर अगर जीवन के कठोर धरातल पे आगे बना है तो इन साधनाओं को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। आज गुरु जी को सिद्धाश्रम गए 13 साल हो गए और आज फिर उन विधायों को लुप्त होने से बचाने की कोशिश की जरूरत है। एक इसलिए सभी से कहता हूँ सिर्फ दीक्षा पे ही डिपेंड ना होए, आगे बढ़कर साधनाओं को अपनाए। जो गुरु जी ने हीरक खंडों से भी ज्यादा मूल्यवान मोती लुटाए हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करे, तभी गुरु जी का सपना पूरा कर पाओगे। और सिद्धाश्रम से हर शिष्य के कार्य को सद्गुरु जी गति दे रहे हैं, यह बात हमेशा अपने येहन में रखे। अपनी सोच को बदले और दूसरों के लिए आदर्श साबित हो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी दिलकारेगी कि आपने उनके लिए क्या किया। हमारे गुरुजी हम सभी को साधना की बहुत बड़ी विरासत देकर गए, फिर क्यों नहीं उसे अपना रहे। इसके लिए साधक का भाव रखते हुए अपने और अपने माहौल को बदलने की कोशिश करे। जहां बात सम्मोहन की हो तो श्री कृष्ण जी का चित्रण अपने आप हो जाता है और सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है और जीवन में प्रेम की लहर दौड़ जाती है, शरीर में रोमांच पैदा होने लगता है। हवा से संगीत तरंगे प्रवाहित होने लगती है, सारा वातावरण एक महक से भर उठता है। बदलों की गदगदाहट से मेघ संगीत लहरी बजने लगती है। यह सभी सम्मोहन तो है जो प्रकृति हमेशा करती है, और आप सम्मोहित होते चले जाते हैं। दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति का यही गुण अपनाकर साधक श्रेष्ठ बन जाता है और प्रकृति से एकाकार हो जाता है, तो जीवन में सुगंध व्याप्त होती ही है। जब तक प्रकृति तत्व आप में नहीं आता, कैसे एक अप्सरा और यक्षिणी को बुला पाओगे, संभव ही नहीं है। कैसे किन्नरी को अपने बस में कर पाओगे, इस तत्व के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रकृति ही है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जहां सन्यासी प्रकृति को पूरी तरह अपना लेते हैं, तभी तो श्रेष्ठ बन पाते हैं और प्रकृति उन्हें स्व पालने लगती है। अगर साधक बनकर इस तथ्य को अपनाओगे तो सहज ही समझ जाओगे कि प्रकृति क्या चाहती है आपसे। आप त्राटक करते हो जा कोई साधना, उसमें प्रकृति को ही निहारते हो, उसी प्रकृति में व्याप्त सुगंध आपकी आंखों के रास्ते आप में भी व्याप्त हो जाती है। प्रकृति को निहारना ही अभ्यास है और अपना लेना सम्मोहन और प्रेम का संगीत। जा प्रकृति संगीत सुनना क्रिया है, उसे समझ लेना सम्मोहन है। अब सवाल यह है, ऐसा क्या करे कि प्रकृति का संगीत समझ या जाए और सम्मोहन की क्रिया अपने आप संपन्न हो जाए, जैसे प्रकृति में स्व ही होती है। उच्च कोटि के फकीरों और संतों में एक कहावत कही जाती है, कुदरत नार फकीरी की, अर्थात कुदरत जा प्रकृति को अपना लेना ही जीवन की पूर्णता है। और यही श्री कृष्ण जी का दिव्य संदेश है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं, अर्जुन तुम मुझे पहचानो, मैं नदियों में गंगा नदी हूँ, दरख्तों में पीपल हूँ, आदि आदि ऐसे बहुत उदाहरण देकर अर्जुन को समझाया। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण सम्मोहन का रूप थे और प्रकृति को अपना चुके थे, तभी जरे जरे में व्याप्त थे। इसलिए कृष्ण नाम से बड़ा कोई सम्मोहन मंत्र नहीं है। जहां एक सम्मोहन बाण जो गोपनीय तो है ही और अपने आप में पूर्ण सम्मोहन लिए हुए है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं।